आग अपने आप नहीं लगती, उसके लिए एक साइंटिफिक कंडीशन चाहिए जिसे कहते हैं फाइट ट्रायंगल। ये फाइट ट्रायंगल से ही आग को बुझाया जा सकता है या लगाया भी जा सकता है। जनरली फाइट ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्यूल जैसे कि एलपीजी गैस, पेट्रोल, केरोसिन। सेकंड वन इज ऑक्सीजन जो कि हवा में होती है, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज हीट यानी इग्निशन सोर्स जैसे कि स्पार्क्स, मैस्टिक्स, लाइटर। जब इन तीनों का फ्लेमेबल कॉम्बिनेशन मिलता है तब होती है फायर, जिसमें फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर फ्लेमेबल रेंज में होना चाहिए। अगर तीनों में से एक एब्सेंट है या मिक्सचर फ्लेमेबल रेंज में नहीं है तो फायर नहीं लगेगा। देखे होंगे आग लगने पे सेंड डाला जाता है क्योंकि सेंड ऑक्सीजन को फ्यूल तक पहुंचने से रोकता है और हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए फ्यूल और ऑक्सीजन का कांटेक्ट कम हो जाता है और फायर रुक जाता है। और आप देखे होंगे कहीं पे भी अगर आग लगती है तो पानी डाला जाता है। पानी डालने से फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट से नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन का एसएस भी कम हो सकता है, यानी फायर ट्रायंगल का हीट कंपोनेंट खत्म हो जाता है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि सिलेंडर कैसे ब्लास्ट होता है। पहले आप खुद सोचो, सिलेंडर अंदर से ब्लास्ट होता है या बाहर से? लॉजिक लगाओ। सिलेंडर के अंदर फ्यूल है लेकिन ऑक्सीजन जनरल नहीं होता और इग्निशन सोर्स भी शायद ही हो, इसलिए आग सिलेंडर के अंदर नहीं लग सकता है क्योंकि फायर ट्रायंगल के एक एलिमेंट ऑक्सीजन एब्सेंट है और फ्लेमेबल मिक्सचर भी नहीं बन सकता। पर सिलेंडर के बाहर ऑक्सीजन होता है। अगर गैस लीक हो गया तो फ्यूल भी बाहर प्रेजेंट होगा। अगर एनी हाउ एक इग्निशन सोर्स जैसे कि मैस्टिक या स्पार्क मिल जाता है तो आग लग जाएगी क्योंकि तीनों एलिमेंट्स फायर ट्रायंगल के प्रेजेंट है और फ्यूल ऑक्सीजन मिक्सचर फ्लेमेबल रेंज में हो सकता है। पहले तो आग लगेगी, पर ब्लास्ट होगा या नहीं वो दूसरे कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जो अब हम डिस्कस करेंगे। ब्लास्ट कैसे होता है? एलपीजी एक हाई प्रेशर लिक्विड होती है जो स्टील सिलेंडर में स्टोर्ड रहती है। जब सिलेंडर एक्सटर्नल हीट से जैसे किचन में आग से इतना गर्म हो जाता है कि उसका स्टील वीकन होने लगता है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब सिलेंडर के अंदर का लिक्विड फ्यूल रेपिडली गैस में कन्वर्ट होने लगता है। इससे सिलेंडर का अंदर प्रेशर बढ़ता है। अगर ये सीन होने से पहले प्रेशर रिलीफ वाल्व आराम से एक्सेस प्रेशर निकल देता है तो ब्लास्ट नहीं होगा। पर अगर सिलेंडर का स्टील हीट की वजह से वीकन हो जाता है या प्रेशर रिलीफ वाल्व फेल हो जाता है तो सिलेंडर रप्चर हो सकता है। उसको हम BLEVE यानी बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन कहते हैं। सिलेंडर लिटरली बॉम्ब बन जाता है। शॉकवेव, फायरवॉल, सब कुछ। गैस लीक हो तो लाइट स्विच मत दबाओ क्योंकि स्पार्क्स बन सकता है। अगर फायर सिलेंडर के पास हो तो पानी डायरेक्टली फायर पे मत फेंको क्योंकि ये एलपीजी फायर को स्प्रेड कर सकता है। लेकिन प्रोफेशनल सिलेंडर को ठंडा करने के लिए पानी का मिस्ट यूज कर सकते हैं, यानी पानी के बूंदों का बहुत छोटा छोटा फॉग या धुआं जैसा क्लाउड। जल्दी से रेगुलेटर बंद करो और फायर ब्रिगेड को कॉल करो। और अगर लीकेज के टाइम रूम बंद हो तो गैस जमा होती है जो फ्लेमेबल मिक्सचर बनाती है और एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ाती है। साथ ही ऑक्सीजन